यहाँ रहते रहते तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही। हमारी पोती की भी शादी हो गई है, तीसरी ये मेरा बेटा है। मैं बुढ़िया हो गई, पैदा यहीं हुई, सब मेरी जन्मभूमि यहीं की है। हमारे पहचान पत्र, हमारा आधार कार्ड यहीं के तो है। कहाँ के हैं? वोट हमसे लेते हैं। हम यार ये छतें छीनना चाह रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? 20 रुपए से होल टैक्स जमा करा यहाँ का हमने। कितने साल? यहाँ बहुत साल से हमारे सास ससुर तो यहीं रहते थे, अब उनके वो खत्म हो गए ना, तो यही रहने वाले थे वो। इनके पास भी हाउस टैक्स का कागज है म्युनिसिपल बोर्ड हल्द्वानी की तरफ से, और हाउस टैक्स इन लोगों से लिया जा रहा है। कुछ 90 का है, कुछ 4 किलोमीटर के एरिया में सारे नियम लागू हो रहे हैं। वो 2 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर इधर और लाल कुआं तक उन स्टेशनों पर 16 किलोमीटर तक वो नियम लागू क्यों नहीं हो? निगम ने यहाँ की गलियाँ बनाई, यहाँ की सड़कें बनाई। यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है उसने राजकीय इंटर कॉलेज बनाया जिसमें 450 बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी में 500 बच्चे पढ़ते हैं। उससे ऊपर लड़कियों का इंटर कॉलेज है, उसमें 1000 लड़की पढ़ती हैं। ये इतने बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार ने, जज ने, किसी ने कोई सोचा ही नहीं कि ठंड में होगा तो होगा क्या। आखिर ये 45 फीट है यहाँ से, ये 800 फीट है। मतलब इधर जो बस्ती है ये रेलवे लाइन से 45 फीट पे है। ये 45 फीट है, ये 800 फीट है सामने। इधर 800 फीट है। अच्छा, बताओ क्या 30 फीट की रोड के दक्षिण में रेलवे की जमीन कुल 45 फीट बताई जा रही है रेलवे के द्वारा, और ये 30 फीट पार करने के बाद रेलवे अपनी जमीन को 600, 700, 800 फीट तक कैसे? जैसे आप देखिए, इधर आते हैं रेलवे लाइन पार करते हैं। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, बीते 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। उन तस्वीरों में सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष और अलग अलग उम्र के लोग हाथ में तख्तियां लिए हुए या अपने मकान के बारे में अपनी जाति प्रमाण पत्र लेकर या तरह तरह के ऐसे कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार वीडियो ट्विटर पर, फेसबुक पर 3 दिनों से दिख रहा है। मेरे भीतर जिज्ञासा थी कि आखिर क्या वजह है कि ठंड के इस मौसम में ऐसे सैकड़ों लोग, कई बार हजारों भी दिखते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो मकान 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल से है, जिसे अचानक अदालत के एक फैसले के साथ, अदालत के एक निर्देश के साथ उसे हटाने का फरमान जारी हुआ है, उसे सरकारी संपत्ति, रेलवे की संपत्ति बताकर अदालत का आदेश आया और उसके बाद हजारों लोगों को लगा कि अब वो बेघर होंगे उस घर से जो घर 60, 70 साल, 50 साल पहले बना। वजह क्या है? तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था दिल्ली से, लेकिन समझ में नहीं इसलिए आ रहा था कि कई तरह की बातें आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे ये अतिक्रमण है, रेलवे की ज़मीन है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश पर कहा गया कि 7 दिनों के भीतर खाली किया जाए। अखबारों में नोटिस भी छप गया, खबरें तो छप ही रही थी, लेकिन मुझे लगा जाकर देखा जाए कि मामला क्या है। तो मैं आया हूँ हल्द्वानी, और मेरे आसपास जो लोग हैं वो हल्द्वानी में पीछे जो बस्ती है 2-2.5 किलोमीटर में, उस बस्ती में रहते हैं। और इसी बस्ती को हटाने के लिए मुनादी की जा रही है। हटाने मतलब बस्ती को बुलडोज करने के लिए, बस्ती को जमींदोज करने के लिए, उन मकानों को जमींदोज करने के लिए जो 40, 50, 60, 70, 30 साल से बने। तो वजह क्या है ये समझेंगे। क्या वाकई ये अतिक्रमण है और इन्हें हटाया ही जाना चाहिए, या इसमें कोई और भी वजह है? इस बीच ये भी हुआ कि जिनकी बस्ती है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई है। 5 तारीख को सुनवाई है, मतलब 5 जनवरी को। तो मैं हल्द्वानी में यहाँ भी समझूंगा रेलवे की दलील क्या है, हाईकोर्ट ने ऐसा किया क्यों, सुप्रीम कोर्ट में हो क्या सकता है, और क्या ये मकान अगर यहाँ बना है, ये बस्ती यहाँ बनी है, तो अतिक्रमण है या कुछ और बात है। जैसा कि मैंने कहा, तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं, आप भी समझिए, मैं भी समझूंगा कि पूरा मामला क्या है, ताकि समझ में आए देश और दुनिया को कि जो तस्वीरें हल्द्वानी से आ रही हैं क्या वो बेचैन करने वाली हैं, या सिर्फ मान लें कि उन्होंने बस्तियाँ ज़मीन पर कब्जा करके बनाई, इसलिए उन बस्तियों को बुलडोज किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम तस्लीम अंसारी है, मैं यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और देखिए, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे जो बस्ती है वो इस पूरी करीब 2.5 किलोमीटर लैंड की सबसे नई बस्ती है, जो 1970 में बसी थी। मैं यहाँ पैदा हुआ 1977 में। यहाँ पर एक लगभग 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर है। 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा है, एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। उसके अलावा यहाँ पर 3 वार्ड हैं, 4 12,000 लगभग यहाँ पर वोटर हैं। तो मैं इसकी स्टोरी में आपको लेके जाता हूँ कि यहाँ से पूर्वी दिशा में गोला नदी बहती है। 2013 में वहाँ एक पुल ढह गया था, जो एक हल्द्वानी का इकलौता पुल था, वो ढह गया था। गोला के उस पार रहने वाले लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की, उनका अधिकार था, ठीक है, की।
स्थिति कुछ ऐसी बनी कि जांच पड़ताल में आरोप ये लगे कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी बस्ती है गरीबों की, उन पर आरोप लगे कि ये लोग अवैध खनन करते हैं। अब अवैध खनन करते हैं, ठीक है, आरोप लग गया और ये भी बताया गया कि रेलवे का इनक्रोचमेंट है। तो रेलवे ने एक हलफनामा दिया था 2016 आते आते उस याचिका में कि 29 एकड़ ज़मीन हमारी अतिक्रमित हो गई है, उसको खाली करा दिया जाए। दिसंबर 2016 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उस 29 एकड़ ज़मीन को खाली कराने का, और वो 29 एकड़ ज़मीन रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ही है। हालांकि ऐसे तथ्य भी मौजूद हैं कि वो ज़मीन भी रेलवे की नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ लोग गजट नोटिफिकेशन लिए हुए खड़े थे। तो 29 एकड़ में जब ज़मीन को खाली करने का आदेश कर दिया तो यहाँ की राज्य सरकार ने रिकॉल किया कि सुन लिया जाए, नहीं कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाके एक SLP फाइल की गई, उसमें स्टे ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा कि 29 एकड़ ज़मीन को जितने भी लोग कब्जा किए हुए आपको लगता है, आप उनको पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत आप नोटिस जारी करें और एक एक को सुने। ठीक हो गया। रेलवे ने 29 एकड़ ज़मीन में बिना सही तथ्यों के आधार पर डिमार्केशन किए, जो PP एक्ट के नोटिस जारी किए, वो उन्होंने 29 एकड़ से 2.5 गुना लैंड में जा करके नोटिस जारी कर दिए। और पूरे लगभग 4 से 5 साल इसमें कोरोना का पीरियड भी रहा। उसके बाद उन्होंने वन साइडेड डिसाइड करते हुए 78 एकड़ एरिया के लोगों को एविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया। उस एविक्शन के ऑर्डर हाई कोर्ट ने, बरेली कोर्ट ने, हाँ, जो इज्जत नगर मंडल में जो उनके सेक्शन इंजीनियर सुनते हैं, जज के समकक्ष वो हैं, उनके हिसाब से उन्होंने एविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया। उसके खिलाफ हमारा अपील करना बनता था जिला अदालत में। अब जिला अदालत जो लोग गए हैं, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जिला अदालत जाने वाले अधिकतर लोग वो हैं जो उस 29 एकड़ लैंड में नहीं आते हैं। जो 78 एकड़ लैंड में जब इन्होंने नोटिस जारी किए और जो जिसमें इंटर कॉलेज आ गया, 70 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी आबादियाँ उसके अंदर आ गई, लोगों ने अपीलें फाइल की। लगभग ऐसे सक्षम 1500 लोग लगभग जिला अदालत गए। अभी इसी दौरान जो सुनवाई चली रही थी जिला अदालत में, वहाँ से हमें कॉन्फिडेंट थे कि हमारे पास ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि हम वहाँ से जिला अदालत से अच्छा, चूंकि तथ्य मौजूद हैं, बीच में कहा एक बार कहानी समझने के लिए और इसके हर पहलू को मैं भी समझूंगा, आप भी समझिए। जैसे कुछ लोगों के हाथ में ये देख रहा हूँ, नगर पालिका हल्द्वानी काठगोदाम की तरफ से हाउस टैक्स का कागज है, ये हाउस टैक्स का है, इनके पास भी हाउस टैक्स का कागज है म्युनिसिपल बोर्ड हल्द्वानी की तरफ से। और हाउस टैक्स इन लोगों से लिया जा रहा है, कुछ 90 का है, कुछ 84 का है। जैसे इनके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है 1984 का, जिन्हें प्रमाणित किया जाता है कि ये यहाँ जो भी ये इंदिरा नगर में ये रहती हैं, ये इनके पास भी है। आपके पास कब से है? ये 90 का है। इनके पास भी है कि ये इस इलाके में रहते हैं, हाउस टैक्स है ये, नगर पालिका हल्द्वानी। आपके पास भी, आप भी यहीं रहती हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमवती है, प्रेमवती जी। और किसी के पास कागज आपके पास भी है? ये क्या है? ये भी कुमाऊं जल संस्थान का है, ये भी ये पानी का मीटर का है, और ये पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? शकीला। आप भी यहीं रहती हैं? बहरहाल, तो ये बहुत सारे लोग आ गए जिनके पास, जो यहाँ 25, 30, 35, 40 साल से जो हाउस टैक्स दे रहे हैं इतने साल से जो हाउस टैक्स दे रहे हैं। अब एक बात, पूरी बात फिर से समझेंगे, बीच में मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आंकड़े आ रहे हैं कि 4365 ऐसे मकान हैं जिन्हें हटाने का आदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जो फैसला एक रिट की सुनवाई के दौरान आया, और वो रिट था कि वहाँ अवैध खनन की वजह से पुल कमजोर हो रहा है, तो अचानक पुल गिर गया वहाँ से 4 साल में गिर गया, 4 साल में गिर गया था। उसके बाद ये फैसला आया। अब इसके बाद इनसे हम फिर समझते हैं, तो अगर ये अतिक्रमण है और था, तो फिर 30 साल, 40 साल, 45 साल से कैसे हाउस टैक्स दे रहे हैं लोग, वाटर टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद तरह तरह के प्रमाण पत्र। हमें यहाँ रहते रहते तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही। हमारी पोती की भी शादी हो गई है, तीसरी ये मेरा बेटा है, मैं बुढ़िया हो गई, पैदा यहीं हुई, सब मेरी जन्मभूमि यहीं की है, हमारे पहचान पत्र, हमारा आधार कार्ड यहीं के तो है। कहाँ के हैं? वोट हमसे लेते हैं, हम यार ये छतें छीनना चाह रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? करा 20 रुपए से होल टैक्स जमा करा यहाँ का हमने। कितने साल से? क्या कितने पुराने हमारे पास ये होल टैक्स हो गया? 20 साल से। हाँ, आप कितने साल से हो यहाँ? हम तो यहाँ बहुत साल से, हमारे सास ससुर तो यहीं रहते थे, अब उनके वो खत्म हो गए ना, तो यही रहने वाले थे वो। हाँ, आपके फादर इन लॉ का, ससुर का क्या नाम था? बुद्धन लाल साहू। अच्छा। 70 साल से तो हम यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। आज 70 साल से रेलवे ने आज तक कभी भी यही नहीं कहा कि साहब ये हमारी ज़मीन है। यहाँ सिविल लैंड डाल दी गई, करोड़ों रुपया सिविल लैंड में लगा दिया। 4-5 मंदिर बना दिए गए, 3-4 कॉलेज, इंटर कॉलेज बना दिए गए। जब रेलवे ने कोई आपत्ति नहीं लगाई, आज आप 70 साल के बाद
आज रेलवे यहाँ अबत्ती लगाती है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ लेके जाएं? हाँ। उन छोटे छोटे बच्चों, ऐसी ठंडी है, ठंड पड़ रही है, ऐसी सर्दी का माहौल है, हम कहाँ जाएं? किसके दरवाजे पे जाएं? कौन हमारी सुनने वाला है साहब? अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं, जो कुछ उन्होंने बात की थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से ये समझाइए। एक सेकंड, जैसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ सरकारी स्कूल भी अंदर और बाहर से ऐसा ये माहौल बना कि सिर्फ मुस्लिम है, तो ऐसा है नहीं, इसमें हिंदू भी है और मंदिर भी है, 2 मंदिर भी है। हाँ, जैसे ये हिंदू महिला भी है, मंदिर भी है। मंदिर भी है, 2 मंदिर हैं और यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं रहता, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मस्जिद भी है, ज्यादा ही होंगी मस्जिद, 5-6 मस्जिद से ज्यादा ही होंगी, मगर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। हाँ, अब आते हैं उस बात पर जो समझाइए कि जैसे हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया, जैसे ये कहानी आ रही है कि 28 एकड़ आप बता रहे हो, पहले 29 एकड़, उसके बाद वो शायद 74 या कितना 78 एकड़ हुआ, नोटिस इश्यू किया 78 एकड़ में। तो वो कैसे, वो जरा बताइए फिर समझते हैं। ये कहीं दर्ज ही नहीं किया गया कि वो नोटिस कितने एरिया में कर रहे हैं, जिसको वो डिमार्केशन कहते हैं। उन्होंने एक अंधा सर्वे किया और 29 एकड़ तो कोर्ट में दस्तावेज में 29 एकड़ में जब आदेश था जमीन को खाली कराने का, उन्हें उसका डिमार्केशन करना चाहिए था कि 29 एकड़ कौन सी है। हाँ। और लेकिन उन्होंने इसके ठीक उलट जो नोटिस आनन फानन में जो ऊट पटांग बांटे हैं वो 78 एकड़ तक चले गए। और ये देखिए जो देखिए आप समझाइए पूरी बात इसमें मैं कि 29 एकड़ का विवाद चल रहा था। कब से? 2007 में। अच्छा, ठीक, 2007 के पहले कोई विवाद नहीं था? नहीं, 2007 के अंदर जो चीज ये लेना चाह रहे थे वो एक छोटी बस्ती अलग है। कौन लेना चाह रहा था? जो रेलवे लेना चाह रहा था, जिसके लिए ऑर्डर हुआ था 2007 में। 29 एकड़ जमीन पर कब्जा है जी, 2007 में उसका बात चल रहा था। हाँ। वो जगह अलग है। हाँ। लेकिन उसके बाद 2016 में अचानक रेलवे आता है और रेलवे वेस्ट साइड में, यानी कि इस दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है और वो डिमार्केशन करता है, वो सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद जो जगह अपनी बताता है, जो नोटिस करता है, सबसे अजीब विडंबना उस दिन पैदा होती है कि उसके अंदर 4 स्कूल आ जाते हैं सरकारी। सरकारी स्कूल वो होते हैं जिनकी बहुत सारी एनओसी के बाद वो स्कूल स्थापित होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है। ठीक, उसके बाद उसके अंदर वाटर हेड टैंक आ जाते हैं यहीं की आबादी के लिए। ठीक, तीसरी चीज ये होती है कि कुछ लोगों ने आपको यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाए। स्थायी निवास का मकसद ये होता है कि परमानेंट यहाँ का है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सन 84 से बनना शुरू हुए थे, वो अधिकतर लोगों के पास यहाँ पर हैं। ठीक, मंदिर आज़ादी के ज़माने के हैं, आज़ादी से पहले के यहाँ पर हैं। जब इतनी लैंड, दूसरी चौथी चीज़ ये है कि हम लोग एक चीज़ को लेकर बहुत संतुष्ट थे कि 29 एकड़ के बाहर का एरिया जो मांगा है वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम आज़ादी से और आज़ादी के आसपास के रहने वाले लोग हैं। खतरा खतौनी, राजस्व विभाग सब ज़मीनें अलॉट करता है। राजस्व विभाग की ज़मीनों में, खतरा खतौनियों में हम लोग मौजूद हैं, हम मौजूद हैं वहाँ पर। और राजस्व विभाग की ज़मीन जो है वो नुज़ूल की है, जिस पर नगर निगम शासन करता है, वो हमारे वार्डों का संचालन करता है, हमारे लिए योजनाएं लाता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। और तो नगर निगम हाउस टैक्स ले रहा है, जल कर ले रहा है, और यहाँ वोटर आईडी है, चुनाव भी होता है, 5 पार्षद चुने जाते हैं इस चीज से। तो ये इतनी बड़ी चीज हो गई है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन जब यहाँ पे बन जाते हैं और लोगों के सामने एक मैसेज ये जा रहा है कि ये रेलवे के इंक्रोचर, वो चीज़ है ही नहीं। रेलवे तो आज आया है इन चीज़ों को इंक्रोच करने, लेकिन हमारा पक्ष ये है कि इसके अंदर हम जो हैं नुज़ूल की ज़मीन में और राज्य सरकार की ज़मीन में रहते हैं और रहते आए हैं। और यही वजह है कि मैं या हमारे साथ जितने भी लोग थे, हम इनका सबका जनता का पक्ष लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं SLP लगाने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि हाई कोर्ट के अंदर जो हमारा बात चल रहा था उसमें राज्य सरकार और नगर निगम इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। अच्छा। जिसकी वजह से भ्रमित होने की वजह से और साक्ष्यों के कम होने की वजह से हमारे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड का फैसला आया। नहीं तो क्यों नहीं रखा? एक सेकंड, एक करके। हाँ, उनकी यही मंशा समझ में नहीं आती कि क्या वजह है, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है ज़्यादातर, यहाँ 90% मुस्लिम है, यहाँ पर एक करके 10% करीब हिंदू हैं, लेकिन मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ के सभी समाज लगभग सेकुलर हैं और वो सेकुलर पार्टी को वोट देते आए हैं। नहीं, वोट चलो, वोट से हम अभी अलग करते हैं, लेकिन जैसे ये बताओ कि ये जो 78 एकड़ है, जी। हाँ, और उसमें 29 एकड़ पे आप बता रहे हो कि पहले रेलवे से मुकदमा चल रहा था, मुकदमा चल रहा है, तो 29 एकड़ 78 एकड़ में कैसे शामिल हुआ? ये अभी तक रेलवे के पास कोई जवाब नहीं है। रात भी दिल्ली से द हिंदू के पत्रकारों ने बात करी तो उनको भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। हमारा भी सवाल यही है कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य रेलवे कोर्ट में भी प्रस्तुत नहीं कर सका। उन्हीं कमजोरियों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट SLP में गए हैं। तो यहाँ इस बस्ती में कितनी दूर तक ये बस्ती है? ये 3 किलोमीटर, 2.19 किलोमीटर एरिया है टोटल।
अच्छा। हाई कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है कि कितनी लैंड खाली कराई जानी है। हाँ। जो अभी मौजूदा ऑर्डर है उसमें ये कहीं दर्ज नहीं है कि कितनी लैंड खाली कराई जानी है। हालांकि मीडिया के जरिए एक शोर मचा हुआ है कि 78 एकड़ से खाली कराया जाएगा, लेकिन रेलवे ने आज तक ऐसा कोई नोटिस पब्लिश नहीं किया कि कितनी एकड़ लैंड खाली कराई जाएगी। अब ये बात एक बात समझाइए जो पता ये चला हमें जब दिल्ली से, मैं 2-3 दिन से समझने की कोशिश कर रहा था कि जो पुल टूटा 4 साल में टूटा कोई पुल। देखिए सर, मैं आपको ये बताता हूँ कि सही और गलत क्या है। हाँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। समझाइए जरा, ठीक से समझ में और आए। गलत क्या है। इससे पहले जब एक आदेश हाईकोर्ट ने किया तो उत्तराखंड में जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो इन गरीबों के पक्ष में खड़ी हो गई। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो इनके पक्ष में खड़ी हुई और उसने यहाँ इनकी पैरोकारी करी। लेकिन आज जब सरकार बदली तो भाजपा की सरकार आई है और उसने हलफनामा दे दिया है कि ये ज़मीन रेलवे की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं ये सही और गलत बताना चाहता हूँ कि वो सरकार गलत थी या ये सरकार गलत है। दूसरा, एक कोर्ट का फैसला सिविल कोर्ट हल्द्वानी में होता है सन 1999 में, और उसमें रेलवे के इंजीनियर के.एन. पांडेश्वरी, मैं लाया हूँ सबूत के तौर पे, PDF बना के आपको दिखाऊंगा। उसमें शपथ पत्र देते हैं, बयान देते हैं कोर्ट के अंदर खड़े होकर के कि ये जो मैं नक्शा लाया हूँ ये उस समय का है जब रेलवे रोहेलखंड कुमाऊँ था। और हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश में भी ये साफ साफ लिखा है कि उसी समय का हवाला दिया गया है। तो सिविल इंजीनियर थे के.एन. पांडे जी रेलवे के, उन्होंने शपथ पत्र दिया, सिविल कोर्ट में खड़े होकर बयान दिया है और उस आधार पे उन्होंने ये साबित किया है कि हमारी ज़मीन मध्य रेलवे पटरी से 45 फुट है पश्चिम की साइड, और पूरब की साइड में यानी गोला की साइड में हमारी ज़मीन 70 फुट है। तो वो हलफनामा उनका गलत था, उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था। ये मैं निष्पक्ष करके मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, सुनते हैं। पीछे रेलवे ट्रैक है, जहाँ मैं हूँ ठीक पीछे रेलवे ट्रैक है, अभी फाटक गिरा है, कोई ट्रेन गुजरने वाली है। रेलवे बाद में आई है। हाँ, और बसे में पहले, आज़ादी से पहले यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, जिसमें 78 एकड़ की बात की जा रही है, जिसको 78 एकड़ को रेलवे कह रही है हमारा है अखबार के थ्रू। और उसके बाद रेलवे ये कहती है, और जबकि 15 फीट पे हमारा जो है 15 फीट पे दुकानें हैं, हमारे पे 30 फीट पे जो है पेट्रोल पंप है, हमारे पास जो है 40 फीट पे जो है BSNL का बड़ा ऑफिस है, और जो है 200 फीट पे जो है हमारा DM कैंप कार्यालय है, हमारा 400 फीट पे जो है हमारा SDM कोर्ट है। और से 400 फीट रेलवे ट्रैक से वहाँ पर ऊपर जाकर, ऊपर रेलवे पटरी से, रेलवे स्टेशन से ऊपर जाकर, रेलवे स्टेशन से नीचे जाकर जो है हम अगर दाएं हाथ पे जो है, अगर बाएं हाथ पे जो है हम हैं जो 303 समझ नहीं आ रही है बात आपकी भाई, समझाना पड़ेगा बात। लाल कुआं यहाँ से 16 किलोमीटर है, और एक स्टेशन है काठगोदाम जो अंतिम स्टेशन है और हिंदुस्तान के खूबसूरत स्टेशन में काठगोदाम के नाम से। वो टोटल दूरी है 22 किलोमीटर की। वही बताना चाह रहा हूँ मैं। उस 22 किलोमीटर के अंदर ये कोई से भी नियम लागू नहीं होते। जो ये 2 किलोमीटर की परिधि है हमारे क्षेत्र की, 2 किलोमीटर का एरिया जो विवादों में छाया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, 2 किलोमीटर के एरिया में सारे नियम लागू हो रहे हैं। वो 2 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर इधर और लाल कुआं तक, उन स्टेशनों पर 16 किलोमीटर तक वो नियम लागू क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे जिस जगह आप खड़े हैं, आपके बाएं हाथ पे, एक हाथ पर तो आपका नियम लागू हो रहा 45 फुट और 70 फुट का, और इस तरफ आप खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे 800 फुट और 600 फुट। ये 800-600 फुट क्या बता रहे हैं? अभी कोई बता रहा था कि ये इस तरफ 40 फीट है, इधर कुछ ऐसा है। हमारी बस्ती है। बताना चाहता हूँ ना आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियर के.एन. पांडे जी ने लाल कुआं से लेकर के काठगोदाम तक मध्य पटरी, बीच पटरी से यानी पश्चिम में जो है 70 फुट, यानी ये गोला नदी है, और पूरब ये पश्चिम की साइड जो बस्ती है उधर 45 फुट और पूरब में 70 फुट उन्होंने शपथ पत्र दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये गोला में लगभग 3 बार पानी आया, इस गोला के अंदर 3 बार बड़ा विकट और पूरा पानी आया, और 3 बार ये पटरी वहाँ से शिफ्ट होकर बस्ती की तरफ बढ़ाई गई। तो ये यहाँ गोला नदी पास में है। पहले एक चीज बताओ, स्पेशल में समझिए पहले सर, एक मिनट हाँ। ये स्पेशल में समझिए, ये जो आप खड़े हैं, ये बताइए, इधर बताइए क्या कर रहे हो आप? ये जो खड़े हैं आप, एक मिनट आप लोग ये तो 45 फुट है जहाँ आप ये खड़े हो, और ये जो खड़े हैं आप, ये 800 फुट है। ये देखिए बस, सिर्फ 1 फुट में 45 फुट और 1 फुट में 800 फुट। आप समझाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर हटिए, क्या कर रहे हो? आने दो।
हाँ इधर आइए, यहाँ से बताइए आप क्या कर रहे हैं। ये सर ये 45 यहाँ इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से बताइए। यहाँ से हटिए, यहाँ से बताइए क्या बता। 45 फीट है। हाँ इधर कैमरा इधर है भाई। ये 45 फीट है। ये 45 फीट है यहाँ से। ये 800 फीट है। मतलब इधर जो बस्ती है ये रेलवे लाइन से 45 फीट पे है। ये 45 फीट है, ये 800 फीट है सामने। इधर 800 फीट है। अच्छा बताओ क्या 30 फीट की करना रोड के दक्षिण में रेलवे की जमीन कुल 45 फीट बताई जा रही है रेलवे के द्वारा, और ये 30 फीट पार करने के बाद रेलवे अपनी जमीन को 600, 700, 800 फीट तक बता रहा है। जैसे आप देखते हैं वो जो बाकी लोग थे उनको लेकर इधर आते हैं रेलवे लाइन पार करते हैं। एक मिनट, ये रही 30 फीट की रोड। अब ये लॉजिक आपका हम समझे। हमारे कैमरामैन को आने दीजिए। करण आगे आइए, आप फ्रेम पे आइए जरा। अंजुम जी एक चीज है, रुकिए एक मिनट, क्या कह रहे हैं जरा इनकी बात सुन ले जरा। क्या कर रहे हैं आप? ये रही 30 फीट की रोड। हाँ। ये 30 फीट की रोड है। हाँ। यहाँ से उत्तर में हमारी बस्तियां हैं जो 2.5 किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन तक हैं। ठीक है। इस तरफ को कहीं 600 फीट, कहीं 700 फीट, कहीं 800 फीट तक बताई जा रही है रेलवे की जमीन। हाँ। और यहाँ से दक्षिण में इस 30 फीट रोड की से दक्षिण में रेलवे की अपनी जमीन कुल 45 फीट तक बताई जा रही है। अब सुनो, मैं देखो एक मिनट। अरे भाई साहब एक मिनट रुको। अब जैसे एक इन लोगों का लॉजिक है, मैं नहीं जानता। इनका कहना है कि यहाँ ये रेलवे फाटक है, यहाँ रेलवे से यहाँ कितना फुट बता रहे हैं? 45 फीट। इस तरफ 45 फीट के 45 फीट पे 45 फीट बता रहे हैं कि रेलवे की जमीन है। उसके बाद बस्ती है, एक मिनट, उसके बाद बस्ती है। और इधर बता रहे हैं इधर दिखाइए 600 फीट, कहीं 700 फीट, अच्छा। 800 फीट, 800 फीट। हाँ। ये रेलवे के क्वार्टर बना रखे रेलवे ने अपनी जगह में, जिसका 45 फीट नाप के इन्होंने बनाया। उसके बाद में ये जगह है गुड्डू भाई की। हाँ तो ये कैमरे पे जा रहा है। इसमें रेलवे केस, क्योंकि एक मंडी गेट पे बोरा जी रहते हैं, जिससे रेलवे ने केस लड़ाया था, वो रेलवे हारी थी, इसलिए उन्होंने अपना 45 फीट पे यहाँ के बाउंड्री लगाई। उसके बाद में अपने मकान बना दिए, जिनके जो स्टाफ रहता है यहाँ रहने के लिए, कि भाई यहाँ रहेंगे गेट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। सर एक बात बताऊं, तो जो सच्चाई है, हाँ। जो भी प्रकरण है, जब हुक्मरान खिलाफ होते हैं तो ऐसी चीजें पैदा होती है। आप लोग भी उस दिन जो 2-3 दिन पहले प्रदर्शन हुआ, 4 दिन पहले, उसमें भी आप लोग भी हाँ थे। तो आप लोग यहाँ आप रह रहे हो यहाँ 84 का ये आपका प्रमाण पत्र है यहाँ। हाँ जी। तो 84 मतलब हो गया 16 साल और 22 साल, तो 38 साल से हो यहाँ। नहीं, उससे पहले से देखो, नल बत्ती तो बाद में ही आया। अच्छा। प्रमाण पत्र सन 84 से बनना शुरू हुए हैं, जो नगर पालिका ने अपना एक्ट लागू किया। हाँ। निवासी पहले से है। अच्छा। निवासी तो पहले से हैं। कब से? हम 1973 से हैं। अच्छा, 1973 से यहाँ रह रहे हो। हाँ। तो आप जो रह रहे हो, जो ये जो 29 एकड़ वाला जमीन है उसमें, या जो 78 एकड़ में? 78 एकड़ में। तो बताओ, हमें तो 78 एकड़ में बना दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा। हाँ। तो अब ये बताओ, हम यहाँ बुढ़े हो गए, हमारा पहचान पत्र यहाँ के, आधार कार्ड यहाँ के, वोट हम दे रहे हैं, तो फिर भी हम नागरिक ना है। मकान टैक्स दे रहे हैं, नल का बिल दे रहे हैं, बत्ती का बिल दे रहे हैं, कूड़े की पर्ची भी कटवाते, कूड़े की पर्ची कटवा में नगर पालिका से कूड़े की वो आवे गाड़ी सुबह। तो बताओ कब से रह रहे हैं? बच्चे हमारे जवान हो गए। कूड़े की पर्ची जो कटवाते वो भी आएगी, वो भी हमने रख रखा। नगर पालिका की जो पर्ची कटती कूड़े की, वो भी हमने रख रखी है। क्या करें? सभी चीज आप क्या बोल रहे हो? ये कह रही यहाँ पे पानी नहीं था, मंडी से लावे थे भर के, चुंगी पे से लाया करे थे। मंडी से भर के लावे थे। अब ये समझाओ, ठीक है, इनकी तकलीफ तो समझ गए। इधर घूमिए, अब जरा इधर आइए। अब बात ये आती, इधर आइए। अब एक बात ये फिर अभी समझ में बात नहीं आ रही। मान लो जैसे 29 एकड़ पहले थी रेलवे की, रेलवे ने 29 एकड़ कहा था अपना, ऐसा है ना? 29 एकड़ ने अपना दावा किया था, 29 एकड़ का, जिस पे भी विवाद हुआ था, जिसको लेके कोर्ट गए थे। उसके बाद 78 एकड़ हो गया। 78 एकड़ हो तो ये गया। 29 से 78 कैसे हुआ, ये नहीं समझ में ये बात आ अभी रही तक है। कोई नहीं समझा पा रहा। रेलवे यही बात तो नहीं समझा पा रहा। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम SLP में गए हुए हैं, क्योंकि 29 का आपने करा, 29 का तो दावा पूरा कर नहीं पाया आप, और 78 एकड़ की चीज़ें करने लगे आप, तो उसका गजट नोटिफिकेशन है आपके पास, कोई नक्शा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अगर आपको ज़मीन दी, रेलवे को अगर ज़मीन दी है यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, तो वो ज़मीन के कागज़ होंगे, कुछ तो होंगे। तो रेलवे से वो कागज़ हम चाह रहे हैं। अब ये मैं एक और चीज़ साफ कर रहा हूँ कि भाई अगर 29 एकड़ हो चाहे 78 एकड़ हो, 29 एकड़ में भी जो मकान बने हैं वो 60-70 साल से 80 साल से हैं, जैसे कोई बता रहे थे, तो वो इंक्रोचमेंट है या नहीं, ये बताओ जरा। ये इस पे भी कोर्ट के अंदर वाद चल रहा है। हम यही कहते हैं, उसी पे तो बात शुरू हुआ था कि भाई 29 एकड़ को तो साबित करिए आप पहले। 29 एकड़ की जगह 78 एकड़ की बात हो गई। 29 एकड़ पे ही वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश ही हुआ था कि 29 एकड़ वालों को भी PP एक्ट के अंदर सुना जाए। वो इसीलिए सुना जा रहा था कि अगर उसमें कोई सही है तो सही है, गलत है वो सही होने से पहले
दूसरा ऑर्डर आ जाता है और आगे PIL जाती हैं कुछ लोगों की, और उसके आधार पे जब वो आता है और डिसीजन, तो वो 78 एकड़ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रेलवे ने अपनी जगह लैंड बढ़ा दी इसके अंदर बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है? एक मिनट इनसे शकील सलमानी है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आपका भी इसी में मकान है? हम यहीं गई हैं। आप कब से हो यहाँ? यहाँ तो सर मेरी बाप और फिर उसके बाद फिर मैं 25 सालों से तो हमारे परिवार में पार्षदी चल रही है यहाँ पे। कभी मैं एक चीज़ कहूँगा, पहली तो ये हम के राजनीतिक शिकार हुए, हमें राजनीतिक शिकार बनाया गया। जैसे अभी आपने बताया, उन्होंने भाई लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो ले रहे हैं 40-45 फुट और यहीं से आगे को 800 फुट, 900 फुट, 1100 फुट। रेलवे के पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है सर, ना पेश कर पाई। हम लोगों ने 4 साल लगातार इज्जत नगर मंडल कार्यालय में जो वहाँ की संपत्ति अधिकारी हैं, वहाँ पे तारीखों पे लेके सबको गए नहीं गए हम सबको। तो 4 साल हमने इसलिए गए कि हो सकता है, हमें उम्मीद थी। एक मिनट भाई साहब, जब दूसरों को मौका दे रहे हो तो किसी और को बोलो। जब 4 साल हम इसलिए गए कि हमें उम्मीद थी कि ये सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, ये हमारे साथ न्याय नहीं करेगी। उनके पास, रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। नगर निगम ने अपने मकान बनाए यहाँ पे, अपने मकान, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। अब नहीं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत है सर, बहुत है। अच्छा, नगर तो ये भी एक दिलचस्प जानकारी है कि जिस जमीन को अतिक्रमण कहकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तोड़ने की बात हो रही है और 7 दिन की मियाद है, 2 दिन बीत गया शायद, तीसरा दिन है, 1 तारीख को नोटिस आया है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से सर, एक सेकंड में खत्म कर दूंगा अपनी बात। प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे कम से कम 200 मकान बने, क्योंकि समय कम है आपके पास, तो वो बने। उसके बाद नगर निगम ने यहाँ की गलियाँ बनाई, यहाँ की सड़कें बनाई। यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है उसने राजकीय इंटर कॉलेज बनाया, जिसमें 450 बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी 500 बच्चे पढ़ते हैं। उससे ऊपर लड़कियों का इंटर कॉलेज है, उसमें 1000 लड़की पढ़ती हैं। ये इतने बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सरकार ने, जज ने, किसी ने कोई सोचा ही नहीं कि ठंड में होगा तो होगा क्या आखिर बार का। तो ये जो सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल कितने बताए? 2 इंटर कॉलेज है, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक इंदिरा नगर में प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, पूरे इलाके को इंदिरा नगर बोलते हैं। एक दुर्गा मंदिर है, एक निवस्ती का मंदिर है। एक मिनट, जो 4 सरकारी स्कूल कब से हैं यहाँ? ये सरकारी स्कूल जब से ये हमारे नगर बसा, कब से? 70 के बाद, 80 के आसपास आए। तुम्हारे 25-30 साल से सरकारी स्कूल है यहाँ? यहाँ सर। अच्छा, यहाँ एक इंटर कॉलेज 1993 में बना है। एक मिनट, जब हमारी पैदाइश भी नहीं थी यहाँ की, तब के स्कूल है, तब से स्कूल है? जब से स्कूल है। बड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है। तो पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, कौन पढ़ता? प्राइमरी का मतलब 1 से लेकर 5 तक, वो जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाते हम लोग। देखो यही पर, देखो सामने देखिए। तो ये बात समझ गया। एक सेकंड बस। ये हिमालय स्कूल है, ये हिमालय स्कूल यहाँ से 30 मीटर पे है, 30 फुट पे, 30-40 फुट पे है हिमालय स्कूल। ये तो वैध है, और जो कम से कम तो 300 मीटर दूर है इंटर कॉलेज, वो जो है वो अवैध हो गया। वो भी सरकारी है? वो भी सरकारी है। तो अगर ये रेलवे के हिसाब से, इस हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से अगर ये इंक्रोचमेंट हटना है, तो उसमें वो सरकारी स्कूल और कॉलेज ये सब भी टूटेगा? सब टूटेगा। एक बड़ी जबरदस्त छुट्टी हुई है। एक सामाजिक संगठन ने रेलवे से RTI में पूछा कि आपकी जगह कितनी है, कितने दस्तावेज हैं, आप हमें दस्तावेज दीजिए। तो RTI के जवाब में रेलवे ने अपना 1960 का एक नक्शा दिया। उसी 1960 के नक्शे के बिहाफ पर हाई कोर्ट में और तमाम अदालतों में, जो रेलवे की अदालत लगी थी बरेली इज्जत नगर में, उसमें भी उनने 1960 के सिर्फ नक्शे पर, आपके पास 143 होनी चाहिए, आपके पास ज़मीन के जो कागज़ होते हैं, एज ए इंजीनियर मैं बता सकता हूँ, नक्शा आप ताजमहल का बना दीजिए, ज़मीन आपकी नहीं होगी ना। देयर इज़ नो गेजेट नोटिफिकेशन। उसके अलावा उसी नक्शे के बिहाफ पर तमाम कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं 1960 के नक्शे के अलावा। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ, उनके पास 1960 का नक्शा है। जब आज़ादी में बंटवारा हुआ था, यहाँ के लोग पाकिस्तान गए थे, तो बनभूलपुरा में उसी क्षेत्र में 78 एकड़ में जो इन्होंने मांगा है, उसी क्षेत्र में एक मकान है जो कस्टोडियन शत्रु संपत्ति कही जाती है। उसको हल्द्वानी के जो सरकार बनी थी, जो भी लोग थे, उन्होंने उसको नीलाम करा। नीलाम करने के बाद में आज वो उसके दस्तावेज के साथ में वहाँ रहते हैं। रेलवे कह रहा है वो भी हमारा है। अभी भी 20 दिसंबर को जो आदेश हुआ है उसमें कहीं 29 एकड़ या 78 एकड़ नहीं है। ये मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है कि 78 एकड़ खाली कराया जाएगा। यहाँ जो सबसे नई स्कूल की बिल्डिंग है वो 1993 की है, और जो सबसे पुरानी स्कूल की बिल्डिंग है वो ब्रिटिश टाइम की है। और इन स्कूलों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब तक ये
बुलडोज करने की कार्रवाई चलेगी। उन स्कूलों को एक इमरजेंसी हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे लास्ट में उन बिल्डिंगों को गिरा दिया जाएगा। इसका मतलब वो 78 एकड़ में कार्रवाई करने वाले हैं, जबकि रेलवे की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कहीं भी रिपोर्टिंग या कोई नोटिस फ्लैश ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें लैंड की कोई एरिया उन्होंने लिखा हो कि 29 एकड़ हटाने वाले हैं या 78 एकड़ हटाने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट में भी नहीं लिखा गया, कोर्ट ने अपने आदेश में नहीं लिखा है। अब ये बताओ, आप लोग और यहाँ हैं जो पीछे यहाँ रहते हैं? सब यहीं के आप जो यहाँ ऐसे हैं जो 30-40 साल से रहने वाले लोग, आप रहते हैं यहीं? नहीं, और पीछे बुजुर्ग लोग? मैं बताना चाहता हूँ, इसको बनबुलपुरा क्षेत्र बोलते हैं, इसको बनबुलपुरा क्षेत्र बोलते हैं। अगर बनबुलपुरा की सबसे बेहतरीन कोई कॉलोनी है हल्द्वानी के अंदर तो बनबुलपुरा ही है। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक टेल साहब गवर्नर होते थे, उन्होंने बनबुलपुरा को रसिया को एक शहर के तर्ज पर बसाया था। उसकी भी एक लाइन को इन्होंने अतिक्रमण साबित कर दिया है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बसाया। जिनके पास पट्टे हैं, जो लीज होल्डर हैं, जिनके पास फ्री होल्ड है, उनको भी सबको उसने हटाने का आदेश दे दिया है। बड़ी बात यह है, विडम्बना यहाँ पर यह होती है कि जो सरकार, जो जनता की रक्षक होती है, जो जनता को एक तरीके से सुरक्षा और प्रोटेक्शन देती है, उस सरकार को आगे आना चाहिए था, नगर निगम हल्द्वानी को आगे आना चाहिए था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में वो कहीं से कहीं तक नहीं आए। और आज भी इतना कुछ होने के बाद भी सरकार के किसी भी मिनिस्टर या किसी भी जो जिम्मेदार का किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया कि चलो ठीक है, माननीय हाई कोर्ट के मैं किसी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो सरकारी सारी की सारी जो है। तो अब आप क्या चाहते हो यहाँ? आप देखिए, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, उसके फैसले आने से पहले कुछ भी कहना एक बेईमानी हो। चलिए।